बहुत बहुत नमस्कार, I'm सुमित मिश्रा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं काइट के जस्ट बगल में एक हॉस्टल है, उसकी बालकनी में फिलहाल खड़ा हूँ। ये रहा काइट का कैंपस और ये नीचे खड़ी है मेरी बाइक, वो ब्लैक कलर में। और इस बाइक से मैं आज जाने वाला हूँ RDEC यानी RD इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ से वीडियो इसलिए स्टार्ट हो रही है कि काइट से ये कॉलेज मात्र आप मान के चलो 5 से 10 मिनट की दूरी में, अगर आप बाई रोड जाते हो कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर। तो लोकेशन जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है काइट से। इसके बारे में और ज़्यादा बात करूंगा जब मैं RDC पहुंच जाऊंगा कि इसकी क्या लोकेशन है, कैसी लोकेशन है, कंपेयर करें काइट से तो कैसी है। चलते हैं वहाँ पे और हमेशा की तरह सिर्फ बातें नहीं करेंगे, कॉलेज जाएंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे और दिखाते घुमाते हुए आपको समझाएंगे कि वो कॉलेज कैसा है और कैसा रहेगा आपके लिए। हेविया RD इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेन एंट्रेंस है इस कॉलेज का। अच्छा देखो, काइट से लोकेशन में सिमिलैरिटी वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो NH है उसके जस्ट बगल में काइट भी सिचुएटेड है, इसी के जस्ट बगल में RD भी सिचुएटेड है। बस एक फायदा है इसका, एक एडवांटेज है स्लाइट कि सामने ना वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर दुहाई का RRT स्टेशन है, काइट पीछे है। तो जब आप काइट से दुहाई जाते हो तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखो RD इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे, उसके पहले एक रोड का ये लंबा सा पैसेज है। अब ये पैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो पार्किंग स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे देखो बैग सबमिट करने का एरिया बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो RD इंजीनियरिंग कॉलेज है दैट इज ऑल्सो डिजिटल एग्जाम सेंटर। सो काफ़ी सारे एग्जाम से आप होते हैं। हम लोगों का जो TCS का NQT एग्जाम था वो भी यहीं पर हुआ था। इसी रोड पे चलते चलते मैं इस कॉलेज की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो 2006 में बना है। RDEC यानी RD इंजीनियरिंग कॉलेज इसका नाम है। दुहाई में लोकेटेड है, दुहाई का RRT स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 15 एकड़ का कैंपस है। कंपेयर करोगे तो जैसे बजाज है वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा है। काइट 18 एकड़ का है तो काइट से थोड़ा सा छोटा है। AKT से एफिलेटेड है यानी AKT में आता है ये, वन ऑफ द मेजर AKT कॉलेजेस इन गाजियाबाद। बाकी सारी जितनी भी एक्रेडिटेशंस और रैंकिंग्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएंगी। अब मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कैंपस का पहला ग्लिम्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, जो डिजिटल जोन है वो यहाँ पे है इस कॉलेज में। और ये जो ऊपर आपको एक पुल दिख रहा है वो बेसिकली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। इसका पुल यहाँ से ऊपर से जाता है और इसको जब आप क्रॉस करते हो, अंदर घुसते हो, तो आप सीधे कॉलेज के अंदर एंटर कर जाते हो। वी गो, जैसा मैंने बताया, पुल को पार करते ही आप घुसते हो डिजिटल जोन के लिए यहाँ पे। और ये रहा आपका RD इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला ग्लिम्स। देखो, किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत में ही बता देनी चाहिए। तो मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। पहला, ब्रांचेस कौन कौन सी है। BTech की ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। सारी से मेरा मतलब है CS की ऑलमोस्ट सारी एफिलेटेड ब्रांचेस, जैसे CS में डेटा साइंस होता है, AIML होता है, मैकेनिकल, सिविल, EC, इलेक्ट्रिकल वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यानी BTech के अलावा MCA यहाँ पे है, MBA यहाँ पे है और BCA भी यहाँ पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फीस। देखो, फीस का मैं आपको जनरल रेंज बताऊंगा। 1 लाख या उससे थोड़े कम में यहाँ पे आपकी 1 साल की BTech की फीस है। हॉस्टल की फीस की बात करें तो अराउंड 50 से 60 हज़ार की रेंज में जाती है। तो अगर आप ओवरऑल 1 साल की फीस लो तो 1.5 लाख के आसपास आएगी, और 1.5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टोटल BTech की फीस यहाँ पे इस कॉलेज में निकल के आ जाएगी। ध्यान रखना, ये कॉलेज इज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इस कॉलेज ने अपने कॉलेज के कैंपस के अंदर ये बता रखा है कि उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या इंटेक है। तो आप पढ़ सकते हो BTech में 840, MBA 120, BBA 120, MCA 120, BCA 120, MTech भी है यहाँ पे विच इज़ 36 एंड ऑल्सो BCom विच इज़ 120। एक और चीज़ जो मैंने कैंपस के अंदर घुसते ही नोटिस करी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कॉलेज के बारे में वो भी कॉलेज ने शो कर रखी है। बोर्ड्स लगा के पढ़ते जाओ। देखो, ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, 30+ पेटेंट्स, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। RDC इज अ लोकल चैप्टर ऑफ IIT मद्रास। नमो भारत जो कि RITS मैंने आपको देखा, उसके साथ इनका MOU है। रैंक 2nd पैन इंडिया बाय NASSCOM और इट इज़ एन AWS अकेडमी। कैंपस का वॉक थ्रू यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो घूमते घूमते बताते हैं। देखो, कॉलेज में एंटर कर लिए। कॉलेज में एंटर करने के सबसे पहले जो ब्लॉक पड़ेगा वो A ब्लॉक। यहाँ पे रिसेप्शन एडमिशन का सारा काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। अब इस रोड पे अगर आप सीधे सीधे चलते जाओगे तो आपको डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस के, उन सब की बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि स्पोर्ट फैसिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे सेंटर में एक ग्राउंड है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा है मुझको, और भी बेसिक अगर किसी को स्पोर्ट खेलना तो वहाँ पे खेल सकता है। SSB भी है जस्ट यहाँ से लेफ्ट में एक उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। दैट इज़ हाउ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग लुक्स इनसाइड RDEC। बिल्डिंग के अंदर चलते हो, अंदर चल के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो लुकआउट करता है। अच्छा, एक पॉइंट ये और कि यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म है इस कॉलेज में। प्लेसमेंट्स किसी भी कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप देख कर डिसाइड करते हैं कॉलेज सही है कि गलत है। बहुत ही ऑनेस्ट बात मैं करूँगा। वैसे तो देखो, पीछे आपको कॉलेज ने जितने भी रिक्रूटर्स हैं, वहाँ पे जितने भी टॉप रैंक का स्टूडेंट्स हैं, उसका बोर्ड लगा रखा है कॉलेज ने ऑलरेडी। तो आप लिस्ट, आपको कॉलेज के कंपनी के नाम दिख जाएंगे। बट देखो, जो फैक्चुअल और जो बहुत ऑनेस्ट बात है वो ये है कि RDEC
प्राइवेट कॉलेज है पहली बात तो, दूसरा जब आप AQT कॉलेजेस की बात करते हो तो थोड़ा लोअर प्राइवेट कॉलेज वंस में गिना जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है इट डजेंट एक्सीड 4 LPA, ठीक है। दूसरी बात, ऑन कैंपस ऑफर्स आपको बहुत बड़े देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम वैसे जो कॉलेज ने क्लेम कर रखा है दैट इज 32 lakhs, जहाँ पे उसने उसका बोर्ड भी लगा रखा है, बट जनरली ऑन कैंपस ऑफर्स थोड़ी कम रेंज में ही और थोड़े कम ऑफर्स ही आते हैं। तो प्लेसमेंट मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है, प्लेसमेंट इज़ डिसेंट, बट जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको यही लगा के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, खासकर AQT में कोई लोअर प्राइवेट कॉलेज हो, तो ये एक्सपेक्टेशन लगा के आना है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑन कैंपस बड़े ऑफर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे बट लिमिटेड। बट द प्लेसमेंट परसेंटेज इज़ वेरी गुड है। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या होता है, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उतने प्लेस हुए या नहीं हुए, उसका जो रेशियो होता है दैट इज प्लेसमेंट परसेंटेज, दैट इज गुड है। और क्राउड भी यहाँ पे डिसेंट आता है। एक क्विक स्टूडेंट रिव्यू लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बताओ फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी अच्छी है, और उसमें वही वो ना कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्लासेस 9 to 5 चलती है? 9 to 5 एवरी क्लासेस 50 मिनट्स की क्लास, बहुत अच्छे से मतलब आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करे जाएंगे अच्छे से। सैटरडे क्लास रहती है? हाँ, वो ज़्यादा डिपेंड्स, मतलब क्या ना कि सिलेबस कंप्लीट के ऊपर या फिर बच्चों की ज़्यादा जैसे कि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ठीक रिजल्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट खराब आ रहा है तो सैटरडे क्लास चलती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की फेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ बिल्कुल हुए थे, पिछले साल भी हुए थे और इस बार भी मुझे लगता है शायद प्लान करते हो सर सेमेस्टर के बाद से सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की सबसे पहले बता दो स्ट्रिक्टनेस कैसे, क्योंकि AQT कॉलेज में हर में स्ट्रिक्टनेस रहती है, 75% रहता है, तो यहाँ पे भी सेम ही सीन है? बिल्कुल सेम सीन है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी का तो नहीं पता, कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते हैं कि आप आओ, चाहे आपसे बात नहीं, चाहे आपके पेरेंट्स से बात करनी हो, सबसे। ठीक है, लास्ट पॉइंट की ओवरऑल तुम लोगों का रिव्यू कैसा है, कौन सी ईयर में कौन सी ब्रांच है वो भी बता देना लास्ट में। एक ओवरऑल रिव्यू क्या है तुम लोगों का, अभी जितने भी साल तुम लोग यहाँ पे रहे हो, क्या लगता है इस कॉलेज के बारे में? लोकल हो, यहीं के हो? कौन सी ब्रांच, कौन सी सेकंड ईयर CS AIML स्टूडेंट्स। क्या है ओवरऑल रिव्यू, बस एक लाइन में बता दो कि ठीक कॉलेज बढ़िया है, हमने प्राइस के हिसाब से प्लेसमेंट बिल्कुल। अगर वगैरह ओवरऑल यहाँ के बिल्कुल रेंज में देखा जाए या फिर इस रेडियस में देखा जाए तो इस प्राइस पे मतलब इस फैकल्टी के साथ बोलना मुश्किल है। चलो थैंक यू। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइवेट में भी AQT में लोअर प्राइवेट कॉलेज में आता है, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से है। अगर आप 8, 9, 10 लाख के अराउंड हो और आप फर्स्ट राउंड में जा रहे हो AQT काउंसलिंग में, तो वहाँ पे भी आपको CS ब्रांचेस मिलने का चांस है। और जैसे जैसे राउंड आप आगे जाते हो, राउंड 4 तक जाते हो, इनफैक्ट अगर स्पॉट राउंड में बैठते हो तो 14, 15 उससे भी ऊपर लाख तक आपको CS की ब्रांच यहाँ पे मिलने का चांस ज़रूर रहता है। बाकी ब्रांचेस तो अब आप इसी से आइडिया लगा लो, आपको CS की ब्रांच अगर 8 से 15 लाख के ब्रैकेट में मिल रही है तो बाकी ब्रांचेस कितना आसान है यहाँ पे मिलना। मेजॉरिटी ऑफ एडमिशन्स यहाँ पे लोकल, क्योंकि क्राउड अच्छा खासा आता है, तो मेजॉरिटी ऑफ एडमिशन्स यहाँ पे CBSE के रिजल्ट के बाद या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स यहाँ पे काफ़ी होते हैं। सो दैट वॉज द ओवरव्यू ऑफ कट ऑफ बेस्ड ऑन JEE मेंस रैंक। लास्ट में मेरी समझ से कॉलेज कैसा है, यानी मेरा रिव्यू बहुत सिंपल, एक लाइन में आपको बताऊंगा। अगर आपकी रैंक कम है या फिर अगर आप लोकल हो, लोकल मतलब ये राजनगर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर वाले एरिया में हो, गाजियाबाद में बेसिकली, तो ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कम रैंक पे, जितना मैंने समझा इस कॉलेज में एंटर करके, इसके बारे में जान के, अगर किसी की बच्चे की रैंक कम है और उसको एक डिसेंट कॉलेज चाहिए विद डिसेंट प्लेसमेंट्स, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्राउड, मैंने काफ़ी बच्चों से यहाँ पे बात करी, तो इट इज़ अ प्रीटी गुड कॉलेज, ये कंसिडर करा जा सकता है। यही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है AQT काउंसलिंग के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, बहुत सारे कॉलेज की कंपैरिजन वीडियोस, बहुत सारे कॉलेज की रिव्यूज़, वॉकथ्रूज आने वाले हैं इस चैनल पे, जुड़िए इस चैनल से। कोई भी डाउट अगर काउंसलिंग के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कमेंट जो भी पिंड है उसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आओ बात करते हैं और आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।